जो हम लोग का विपक्ष का जो भूमिका होना चाहिए था, हम लोग भूमिका निभाएंगे और अपना जो पार्टी का निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। कल बैठक में रणनीति तैयार की गई, फ्लोर टेस्ट में क्या बातें को रखेंगे आप लोग? क्या स्ट्रेटजी बनी है? सरकार के गलत नीति के खिलाफ हम लोगों ने सदैव मुखर होकर बोले हैं, और अगर सदन में इस तरह का मामला है तो हम लोग उसका मुखर होकर बोलेंगे। सेंधमारी होगी? नहीं, इस तरह का कोई सेंधमारी बीजेपी कभी किया ही नहीं है, ना कभी करेगा। नहीं, ये बताइए आप लोग की दूसरी बस भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। पहले भी एक बस पहुंची थी विधायकों को ले जाने के लिए सर्किट हाउस से, अब दूसरी बस भी पहुंच चुकी है। हमारे विजय निशांत लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर दूसरी बस पहुंच चुकी है और तमाम जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो पहले से किए गए हैं, तमाम जो सुरक्षा बल है वो लगाए गए हैं। जब यहाँ से बस विधायकों को लेकर के निकलेगी तो उनके आसपास और उनको पूरी तरीके से सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पर जो झारखंड पुलिस के जवान यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से कल मुख्यमंत्री के द्वारा डीजीपी को निर्देश दिया गया था और तमाम जो सुरक्षा बल हैं यहाँ पर उनको यहाँ पे व्यवस्था करवाया गया कि पूरी तरीके से वो यहाँ पर रहें और तमाम जो विधायक यहाँ पे रुके हुए हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। तमाम जो विधायक हैं उनको अब ले जाने के लिए दो बस यहाँ पहुँच चुकी है। कुछ देर के बाद यहाँ से विधायक विधानसभा जाएंगे इन्हीं बसों में बैठ करके। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं रिपब्लिक भारत के टीवी स्क्रीन पर कि दो बस यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। दो यहाँ बस पहुँचे तमाम जो विधायक है, कहा जा रहा है कि जो औसत संख्या होनी चाहिए 41, उससे ज़्यादा यहाँ पर विधायकों की संख्या है और पूरी तरीके से आज चंपई सोरेन के द्वारा सरकार बना लिया जाएगा। यानी कि यूँ कहे कि फ्लोर टेस्ट में पूरी तरीके से सफल हो जाएगी चंपई सोरेन की नई सरकार। और यहाँ पे देखिए लगातार ही जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पे मुस्तैद है, अंदर भी कई जो पुलिस के जवान मौजूद हैं और इनको पूरी तरीके से बैरिकेड करते हुए यहाँ से विधानसभा ले जाया जाएगा। और तकरीबन कहा जा रहा है कि 7 किलोमीटर का ये रास्ता है और उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है और तमाम जो रास्ते हैं उसको क्लियर करवाने के लिए यहाँ पे लगातार ही सुबह से ही जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, जो आम पुलिस के जवान हैं वो लगे हुए हैं। कुछ देर के बाद यहाँ से बस के द्वारा जो तमाम विधायक रुके हुए सर्किट हाउस में वो यहाँ से जाते हुए दिखेंगे। आपको याद होगा कि किस तरीके से विधायक हैदराबाद गए थे और हैदराबाद में 1.5 दिन रुकने के बाद वो फिर से कल लगभग रात के 10 बजे इसी सर्किट हाउस में पहुंचे थे। फिर उसके बाद चंपई सोरेन के द्वारा उनके द्वारा मीटिंग एक ली गई और मीटिंग के बाद सभी का मत जाना गया और मत जानने के बाद फिर आज बस बुलाई गई, क्योंकि विधानसभा का 2 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें विश्वास मत पेश किया जाएगा और पूर्ण रूप से यहाँ पर चंपई सोरेन के द्वारा सरकार बनाया जाएगा। और आंकड़ों की बात करें, लगातार ही आंकड़ों में चंपई सोरेन के द्वारा कहा जा रहा है कि उनके पास औसत विधायकों की संख्या से ज़्यादा संख्या है और पूर्ण रूप से वो यहाँ पर सरकार बना रहे हैं। हालांकि हमने कई बार ये भी देखा कि जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे और जेएमएम के गठबंधन की बात करें या जेएमएम के विधायकों की बात करें तो उनमें भी फूट देखने को मिल रहा था, लेकिन जो अब तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो पूरी तरीके बिल्कुल यानी समझा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं एक चुनौती है, उसका सामना चंपई सोरेन की सरकार करने वाली है। लेकिन इससे इतर आज होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव और अपर्णा गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। फ्लोर टेस्ट का जो भी परिणाम आएगा, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि झारखंड हार गया। पिछले एक हफ्ते में जो कुछ भी हुआ झारखंड पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार हुआ अपने सरकार के कुकृत्यों के कारण। अब इनका विधायकों भले ही आज विश्वास मत में जो भी परिणाम आए, लेकिन जनता का विश्वास तो ये हार चुके हैं। अब आप बताएं, पहली बार देश के इतिहास में हुआ कि एक मुख्यमंत्री 40 घंटे तक फरार रहा, बिना अपने प्रदेश के किसी भी आला अधिकारी के संपर्क में रहे। दूसरा, एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का उसके ऊपर आरोप था। और उसके बाद जो भाग विधायक भाग हेमंत भाग का खेल चलता रहा, कोर्टों ने उन्हें कोई रिलीफ नहीं दी शुरुआती दौर में। तो हमारा मानना है कि जिस तरीके से झारखंड शर्मसार हुआ है, इस बार प्रदेश की जनता सब देख रही है और आगामी चुनाव में इनके कुकृत्यों का वो बदला तो लेने को तैयार है बैलेट के। जो होगा आप लोग देखिएगा, ही बाहर है, अंदर क्या होगा आप लोग भी अंदर रहिएगा, आप लोग देखिएगा क्या होगा।
चंपाई सोरेन को मिलेगा विश्वास मत आपको मिल रहा है? अब देखिएगा, मेरा कहना आप लोग देखिएगा ना, अंदर ही रहिएगा, अंदर बाहर सब क्या होगा देखिएगा। नंबर नहीं ना उनके पास, मतलब कुछ बोलते हैं सरकार के विरोध में, सरकार ये नहीं की, सरकार वो नहीं की, सरकार ऐसे है, तो सरकार आदिवासियों के हित का ध्यान नहीं रख रही है, सरकार बेरोजगारों को न्याय नहीं कर रही है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रही है। अभी जिस प्रकार से जेएसएससी के परीक्षा को पेपर लीक करवा करके और कैंसिल करके बहाना बना के कैंसिल कर दिया गया, यह उन लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी है कि उनकी अंतरात्मा क्या कर रहे हैं। वो ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार के साथ दे रहे हैं कि उनका विरोध कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए, हम लोग को तो क्या नंबर बल है, सदन में जाएंगे, नंबर अपना जो होगा वो होगा। कर दे दें कि जो तमाम विधायक सर्किट हाउस में मौजूद थे, वो विधायक अब उन दोनों बसों में बैठना शुरू कर चुके हैं। मैं अपने विजय को बोलूंगा कि वो तस्वीर दिखाए। देखिए, सर्किट हाउस के अंदर की तस्वीर लगातार रिपब्लिक भारत सभी दर्शकों को दिखा रही है। यहाँ पर जो तमाम विधायक रुके हुए थे, जो तमाम विधायक हैदराबाद में मौजूद थे, वो अब इस सर्किट हाउस में मौजूद हैं, रांची के सर्किट हाउस में मौजूद है। कल देर रात वो पहुंचे थे और तमाम विधायकों को ये 2 बस यहाँ से बैठा करके विधानसभा ले जाएगी, जहां पर विश्वास मत पेश किया जाएगा और इस विश्वास मत में तमाम जो विधायक होंगे वो शामिल होंगे। साफ तौर पे आप देख सकते हैं, चंपई सोरेन सरकार को लगातार आज के दिन का इंतजार था और आज का दिन वो आ चुका है जब उनको विश्वास मत पेश करना है और पूर्ण रूप से सरकार बनानी है। आपने देखा था कि यहाँ चंपई सोरेन ने शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद राजभवन की तरफ से उन्हें 10 दिनों का समय दिया गया था और ये समय से पहले उन्होंने ये सिद्ध करना था कि वो पूर्ण रूप से सरकार बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो तमाम जो विधायक है बस में बैठ गए हैं और लगभग बस थोड़ी देर के बाद यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से निकलेगी और विधानसभा जाएगी। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पे बस में बैठ रहे हैं। तो देखिए, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, जो बस के पास आसपास सिक्योरिटी के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं और तमाम जो हमने ये भी खबरें देखी थी कि तमाम जो विधायक थे उनमें से कुछ विधायक नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से जो ये खबर निकल के अंदर खाने से निकल के सामने आ रही है कि कई जो विधायक नाराज थे वो भी अब यहाँ पे समर्थन पूरी तरीके से देते हुए नजर आ रहे हैं। लॉबिन हेम्ब्रम को भी हमने सुना कि वो भी अब पूरी तरीके से यहाँ पर नई सरकार को पूरी तरीके से अपना समर्थन दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने कई शर्त भी रखे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम अब नई सरकार को समर्थन दे रहे हैं और तमाम तस्वीरें बिल्कुल लोमस। और जिन लॉबिन हेम्ब्रम की आप बात कर रहे हैं वो अक्सर सरकार के खिलाफ एकदम बेबाक होने के लिए, बेबाक बोलने के लिए वो जाने भी जाते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सरकार के साथ वो खड़े हैं, लेकिन वो स्थितियां भी हमने देखी है, वो परिस्थितियां भी देखी है, क्योंकि 11 बार इससे पहले भी मुख्यमंत्रियों की तरफ से, उस वक्त की सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव सदन के भीतर लोमस लाया जा चुका है, लेकिन 8 बार तो विश्वास प्रस्ताव पर बहुमत हासिल कर लिया तत्कालीन सरकारों ने, लेकिन 2 बार ऐसा भी हुआ है जब वोटिंग से ठीक पहले मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा है। आज क्या लग रहा है लोमस? देखिए, बिल्कुल अगर इतिहास की बात करें तो 11 बार ऐसी सिचुएशन आ चुकी है झारखंड में जहां पर इस तरीके से विश्वास मत लाया गया हो और विश्वास मत में 2 बार सरकार नहीं बन पाई है। लेकिन आज का दिन कुछ अलग होने वाला है जेएमएम के लिए भी और जेएमएम की गठबंधन की सरकार के लिए भी, क्योंकि लगातार ही चंपई सोरेन ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास औसत बहुमत से ज्यादा विधायक है और तमाम जो लोग थे जो लगातार विरोधाभास दिखा रहे थे वो भी अब पूरी तरीके से यहां पे समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। लॉबिन हेम्ब्रम लगातार ही जो विरोध कर रहे थे वो पूरी तरीके से अब सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और जहां पर जो सीएम के नाम को लेकर के एक विवाद चल रहा था वो पूरी तरीके से अब क्लियर हो गया और चंपई सोरेन लगातार ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आज वो पूर्ण रूप से सरकार बना पाएंगे। बिल्कुल लोमस, एक चर्चा चल रही है कि हेमंत सोरेन उस वक्त सदन में मौजूद रहेंगे, क्या इसको लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है? हमारे जो आंकड़े थे 40 थी, उससे भी ज्यादा अभी सारे लोग तैयार हैं, सब लोग जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है, बीजेपी कुछ भी कहती है। इस तरह से एलओपी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो वादा किया है अब ये बड़ा चैलेंज है कि आप लोग नए मुख्यमंत्री है, किस तरह से आगे इसको लेके चलते हैं। सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा, सारे लोग एकजुट हैं और बहुत सब लोग मिलजुल के एकजुटता के दिखा रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो। दीदी, क्या लग रहा है कि आप लोग का जो एकदम वो एकदम ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, सरकार कार्यकाल भी पूरा करेगी और 2024 में भी जीत कर आएगी। तो सुना आपने, प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, सरकार वापसी भी कर रही है, मजबूती के साथ
काम भी करेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस सर्किट हाउस की, जहां इन 2 बसों में विधायकों को बैठाकर और अब सदन के लिए रवाना किया जाएगा। संसद, माफ कीजिएगा, एक तरफ संसद सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा में भी जिस तरह की तस्वीरें हैं। याचिका दायर की गई थी कि जब ये विश्वास मत लाया जाएगा तब हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पे शामिल हो, तो साफ तौर पे कोर्ट ने ये इजाजत दे दी थी। और अब से कुछ ही देर के बाद जब वो समय नजदीक आ जाएगा तब हेमंत सोरेन को भारी सिक्योरिटी में बस प्लॉट रोड में जीत रहे हैं हम लोग, जीत रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा दे, पीछे जो तमाम विधायक है वो बस में बैठ चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद यहां से बस की रवानगी होगी विधानसभा के लिए। देखिए तमाम जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उस बस के पास खड़े हैं और वो रूट डिस्कस कर रहे हैं, ड्राइवर के साथ रूट डिस्कस करके, और उसी रूट के जरिए यहां से बस को विधानसभा पूरी तरीके से सुरक्षित ले जाया जाएगा। साफ तौर पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से पहले जो सीएम ने डीजीपी को निर्देश दिए थे कि जो आप अपना पूरी तरीके से रूट डिसाइड कर लें कि इस रूट से उनको सुरक्षित ले जाया जाएगा और तमाम जो इंतजाम है वो पहले से कर ले। तो पूरी तरीके से यहाँ पे इंतजाम यहाँ पे पुख्ता दिखाई दे रहे हैं, जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी पुख्ता कर लिए गए। और साफ तौर पे आज एक बड़ा दिन है जेएमएम के लिए। चंपाई यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है उसको उठा के, तो ये तो उनके ऊपर मैं आरोप लगाता हूँ, क्यों भाई जब आपकी सरकार है, आप